अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ज़मीन की सबसे पाकीज़ा जगह से, अल्लाह के कदीम घर के सामने से, जो लोगों के लिए सबसे पहला घर बनाया गया, आइए जानते हैं कि आज मस्जिदुल हराम के अंदर हज व उम्रा की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी फोर्सेस की क्या कोशिशें हैं। ज़ायरीन के लिए, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, तरावी पढ़ने वालों के लिए, क़याम की नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, और सबसे अहम यानी मोतमिर के लिए जो आज तवाफ़ और सई के मकामात पर मौजूद हैं। हुजूम की मुनज़्ज़म निगरानी के लिए एक इंतज़ामिया भी है। लोगों के बाहर निकलने के लिए मस्जिदुल हराम के हर सम्त से लोग इंतहाई आसानी और रवानी के साथ निकलते हैं, और इसके लिए एक जदीद तरीन ऑपरेशन रूम कायम है। आप कुछ ऐसा देखेंगे कि अल्लाह हमारी दानिशमंद हुकूमत को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हाजी और मोतमिर की खिदमत के लिए हर कीमती चीज़ वक्फ कर दी है। और अल्लाह के मेहमान, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज हज व उम्रा की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी फोर्सेस में यहाँ मसनूई जहानत इस्तेमाल की जा रही है। जी हाँ, मसनूई जहानत इस्तेमाल हो रही है ताकि मस्जिदुल हराम आने वाले ज़ायरीन का सफ़र आसान बनाया जा सके। आइए देखते हैं कि मस्जिदुल हराम के अंदर हर इबादत में क्या कोशिशें की जा रही हैं, और ऑपरेशन रूम से भी वाकिफ़ होंगे। चलें। यहाँ सई की इबादत है। मैं इस वक्त सफ़ा के करीब हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हज व उम्रा की सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है कि सई को मुनज़्ज़म करें। यानी अगर आप यहाँ देखें तो हर मोड़ पर सिक्योरिटी अहलकार मौजूद हैं ताकि सफ़ा पर रुकने से रोका जाए और ज़ायरीन और मोतमरीन को मसई की तरफ रवाना किया जाए, और मरवा पर भी यही तरीका अपनाया जाता है। इसी तरह सिक्योरिटी अहलकार मौजूद हैं और सई के पूरे मरहले में सिक्योरिटी अहलकार मौजूद रहते हैं ताकि मसई में किसी भी किस्म के हुजूम या धक्कम पेल को रोका जा सके। अब मैं जिस मरहले में हूँ वो तफवीज का मरहला है। तफवीज का मरहला मशरक़ी जानिब से सैयदना के दरवाज़ों की तरफ से है, अली बिन अबी तालिब के दरवाजे से, जो कि मस्जिदुल हराम में है, हरम मक्की शरीफ में। और जो लोग यहाँ से बाब अली से निकलेंगे वो महबसुल जन की तरफ बसों के ज़रिए जाएंगे, जो बसों के ज़रिए जाना चाहते हैं। बाब अली से जिब्रात के स्टैंड तक मुंतकिल होते हैं। आइए देखते हैं कि हुजूम को मुनज़्ज़म करने के लिए किस कदर पेशावराना तरीके से तफवीज की जाती है। आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये वाकई गैर मामूली है। आइए देखते हैं। वहाँ तक हुजूम का ब्लॉक खोल दिया गया है। ये ब्लॉक इंसानी दीवार के ज़रिए खोला गया और सब एक साथ चलना शुरू हो गए। इसी वक्त इंसानी दीवार यहाँ भी खोल दी गई। ये सारे लोग एक साथ महबसुल जेल के रास्ते पर दाखिल होंगे। दूसरा ब्लॉक देखना है। देखिए ये लोग कितने सुकून से चल रहे हैं। क्यों सुकून से चल रहे हैं? ताकि कोई भी धक्कम पेल ना हो। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और लोगों से नरमी और सुकून से बात करते हैं कि कदम ब कदम चलें। देखिए कहीं भी हुजूम नहीं है, ना कोई दौड़ रहा है और ना ही कोई धक्कम पेल की कोशिश कर रहा है। ये हुजूम को संभालने की गैर मामूली हिकमत अमलियों में से एक है। ये है असल सऊदी ब्रांड, माशाल्लाह। यहाँ रुक कर देखें, यहाँ मामले की तेजी है। इंसानी दीवार है। आपने समझा इस ख्याल को? यह हुजूम को संभालने का एक तस्वुर है। कसम से आज ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इसका नाम है इंसानी हुजूम की मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। ये एक बाकायदा इल्म है जो 6 साल तक पढ़ाया जाता है। यकीनन कुछ ममालिक मखसूस मौके पर हुजूम की मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई नुमाइश हो या आजकल के खेलों के इवेंट्स। इंसानी हुजूम को संभालने का सबसे बड़ा फन यही है। आप इसे अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। ये हरम मक्की शरीफ और हरम नबवी शरीफ में है। वीडियो की रफ्तार देखें ताकि आप इस ख्याल और तकनीक को समझ सकें। इंसानी रुकावट कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है। सिक्योरिटी अहलकार किस तरह मेहमानाने खुदा के आगे चलते हैं। ये रास्ता आसान नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 180 से ज़्यादा कौमियतें और 300 से ज़्यादा ज़बानें हैं। ये मत समझें कि ये तादाद हुजूम की मैनेजमेंट के लिए आसान और सादा है। लोगों को संभालना मुश्किल है जब आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनकी ज़बान नहीं जानते, ना उनकी तालीमी सतह मालूम है और ना ही उनकी सेहत की हालत। इसीलिए यहाँ हुजूम की मैनेजमेंट इंतहाई पेशावराना अंदाज में की जाती है। इन तमाम लोगों को बगैर किसी छोटी सी भी मुश्किल के संभालना यहाँ मुमकिन है।
مسجد الحرام میں ہجوم کی مینجمنٹ کا دل دھڑکتا مرکز یہی ہے۔ یہاں سے تمام متعلقہ اداروں کے لیے ہجوم کی مینجمنٹ کی ٹیلی ویژن مانیٹرنگ روم ہے، اور آج میدان میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ان کے پاس مسجد الحرام کے ہر انچ پر مکمل کنٹرول ہے۔ مسئی، صحن طواف، پہلی منزل، چھت، دروازے اور تمام صحنیں، یہ سب اسی کمرے سے کنٹرول کی جاتی ہیں۔ یہاں اعلیٰ تربیت یافتہ قومی عملہ موجود ہے جو میدان میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کی رہنمائی کرتا ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے رد عمل دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام سکرینیں مسجد الحرام کے ہر انچ کی نگرانی کے لیے ہیں۔ بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، صحن طواف، پہلی منزل، دوسری منزل، صدر، مسئی کے مختلف حصے، دروازے، صحنوں کے اندر ہجوم کی نقل و حرکت، ان کا باہر نکلنا، ٹرانسپورٹیشن سینٹر سے بس اسٹیشنز تک جانا، یہ سب شامل ہیں۔ یہاں سیکیورٹی اہلکار ان سب چیزوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی میں نے مسجد الحرام کے اندر ذکر کیا، اس کی ہر چیز کی انتہائی باریک بینی سے لمحہ بلمحہ نگرانی کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی ادارے مسجد الحرام، اس کے صحنوں اور اس تک آنے والے راستوں کو ایک جدید ترین سیکیورٹی مانیٹرنگ روم کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں جو اعلیٰ معیار کے کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ اس کو تربیت یافتہ اور ماہر سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹیم نہایت پیشہ ورانہ انداز میں چلاتی ہے۔ یہ مختلف متعلقہ شعبوں کے درمیان رابطے کا پل ہے جو اس کام میں مصروف ہیں۔ یہ ٹیم 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت، ہجوم کی منظم نگرانی اور ان کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ مکہ مکرمہ جہاں وحی اور پیغام نازل ہوا، وہاں امن، امان، اطمینان اور استحکام قائم ہے۔ اللہ تعالی ہماری حکومت اور عوام پر ہمیشہ استحکام، امن و امان برقرار رکھے اور ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں حرمین شریفین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ہمیشہ خیریت سے رہیں۔